क्या आपने कभी सोचा है कि हम जिस दुनिया में रहते हैं, क्या वही पूरी सच्चाई है? या फिर इसके पार भी कुछ ऐसा है जो हमारी कल्पना से भी परे है? हिंदू धर्म के अनुसार ये ब्रह्मांड सिर्फ एक पृथ्वी तक सीमित नहीं है, बल्कि इसे 14 अलग-अलग लोकों में विभाजित किया गया है। ये लोक केवल स्थान नहीं हैं, बल्कि ये अलग-अलग ऊर्जा, चेतना और जीवन के स्तर हैं। पुराणों में बताया गया है कि इन लोकों में देवता, आर्षि, मनुष्य, असुर और नाग सभी का अपना अपना स्थान है और हर लोक की अपनी अलग कहानी, अलग नियम और अलग शक्ति है। अब कल्पना कीजिए एक ऐसी ब्रह्मांडीय संरचना की जहां ऊपर की ओर जाते जाते आप देवताओं के करीब पहुंचते हैं और नीचे की ओर जाते जाते आप रहस्यमयी और शक्तिशाली दुनियाओं में प्रवेश करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं ऊपर के 7 लोकों की। सबसे नीचे यानी शुरुआत होती है भूलोक से। यही हमारी पृथ्वी है, जहां हम जन्म लेते हैं, कर्म करते हैं और अपने भाग्य का निर्माण करते हैं। यही वह स्थान है जहां से आत्मा अपनी यात्रा शुरू करती है। भूलोक के ऊपर आता है भुवरलोक। ये एक ऐसा क्षेत्र है जो पृथ्वी और स्वर्ग के बीच स्थित है। यहाँ वे आत्माएं रहती हैं जो अभी पूरी तरह मुक्त नहीं हुई हैं। साथ ही यहाँ दिव्य शक्तियां और अदृश्य ऊर्जा भी निवास करती हैं। इसके बाद आता है स्वर्गलोक। ये वह स्थान है जिसके बारे में हम बचपन से सुनते आए हैं। यहाँ देवताओं का निवास है और यहाँ के राजा हैं इंद्र। स्वर्गलोक में सुख, शांति, ऐश्वर्य और दिव्यता का वास होता है। यहाँ वे आत्माएं जाती हैं जिन्होंने अपने जीवन में अच्छे कर्म किए होते हैं। लेकिन स्वर्ग भी अंतिम लक्ष्य नहीं है। स्वर्ग के ऊपर आता है महरलोक। यहाँ महान ऋषि और तपस्वी रहते हैं जो ध्यान और साधना में लीन रहते हैं। ये लोक ज्ञान और शांति का केंद्र माना जाता है। इसके बाद है जनलोक। यहाँ ब्रह्मा जी के मन से उत्पन्न संत और दिव्य आत्माएं निवास करती हैं। यह लोक अत्यंत पवित्र और उच्च चेतना का प्रतीक है। फिर आता है तपोलोक। यह उन महान योगियों का लोक है जो हजारों वर्षों तक तपस्या करते हैं। यहाँ की ऊर्जा इतनी शक्तिशाली होती है कि साधारण आत्मा यहाँ टिक भी नहीं सकती। और सबसे ऊपर है सत्यलोक, जिसे ब्रह्मलोक भी कहा जाता है। ये वह स्थान है जहां सृष्टि के रचयिता ब्रह्मा निवास करते हैं। ये लोक जन्म और मृत्यु से परे माना जाता है, जहां केवल सत्य और दिव्यता का वास है। अब कल्पना कीजिए, अगर ऊपर की दुनिया इतनी दिव्य और शांत है तो नीचे की दुनिया कैसी होगी। अब हम उतरते हैं नीचे के 7 लोकों में, जिन्हें पाताल लोक कहा जाता है। सबसे पहले आता है अतल लोक। ये एक रहस्यमयी स्थान है जहां मायावी शक्तियों का वास होता है। यहाँ के प्राणी भ्रम और जादू में माहिर होते हैं। इसके बाद है वितल लोक। यहाँ अद्भुत और विचित्र शक्तियां पाई जाती हैं। कुछ मान्यताओं के अनुसार यहाँ ऊर्जा के ऐसे रूप मौजूद हैं जिन्हें समझ पाना बेहद कठिन है। फिर आता है सुतल लोक। ये दानव राजा महाबली का राज्य है। कहा जाता है कि भगवान विष्णु ने वामन अवतार लेकर उनसे 3 पग भूमि मांगी थी और बाद में उन्हें यह लोक प्रदान किया। सुतल लोक को एक आदर्श और समृद्ध राज्य भी माना जाता है। इसके बाद है तलातल लोक। ये माया और तांत्रिक शक्तियों का केंद्र है। यहाँ असुर रहते हैं जो गूढ़ विद्या में निपुण होते हैं। फिर आता है महातल लोक। ये नागों और सर्पों का निवास स्थान है। यहाँ के नाग अत्यंत शक्तिशाली और रहस्यमयी माने जाते हैं। इसके बाद है रसातल लोक। यहाँ असुर और दैत्य निवास करते हैं जो शक्ति और बल के लिए जाने जाते हैं। और सबसे अंत में आता है पाताल लोक। ये सबसे गहरा और रहस्यमयी लोक है जहां नागराज शेषा निवास करते हैं। कहा जाता है कि यह लोक इतना सुंदर और समृद्ध है कि इसकी तुलना स्वर्ग से भी की जाती है, लेकिन यह रहस्यों से भरा हुआ है। हिंदू ग्रंथों के अनुसार ये सभी 14 लोक एक दूसरे से जुड़े हुए हैं और आत्मा अपने कर्मों के अनुसार इन लोकों में यात्रा करती है। यानी आपका कर्म ही तय करता है कि आपकी अगली यात्रा कहाँ होगी। अब सोचिए, अगर यह सब सच है तो हमारा हर एक छोटा सा कर्म कितना महत्वपूर्ण हो जाता है। क्या हम सिर्फ इस एक दुनिया तक सीमित हैं या फिर हमारी आत्मा एक अनंत यात्रा पर है जो इन 14 लोकों से होकर गुजरती है? यह रहस्य आज भी अनसुलझा है और शायद यही इस ब्रह्मांड की सबसे बड़ी खूबसूरती भी है। अगर आपको यह ज्ञान और रहस्य पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट में जरूर बताइए, अगर आपको मौका मिले तो आप किस लोक में जाना चाहेंगे।